हमें उमरुल्लाह साहब की तरह ट्वीट नहीं करना है, हमें ट्विटर बॉय नहीं बनना है, उसके लिए धरना देना है, उसके लिए जेल जाना है, उसके लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लानी है, उसके लिए पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गला पकड़ के कहना है कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को छोड़ दो। घर में बैठ के ये गुकार महल में बैठ के एसी रूम में बैठ के आप ट्वीट करके नौजवानों को नहीं छुड़ा दे। यहाँ पे गांधरबल में उतना रिस्पांस नहीं मिला, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम पहली बार गांधरबल आए, इससे पहले हमने ग्राउंड पे उतना ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर में उतना ज़्यादा हमारा जो है वो फोकस नहीं था। नॉर्थ कश्मीर में हमने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर हम साउथ चले गए, लेकिन जो है ये आशिफ साहब जो है वो कंटिन्यू ग्राउंड पे लगे हुए थे और हम ये स्ट्रीट कैंपेनिंग करें। हमने कोई जलसे का प्रोग्राम नहीं रखा है, कोई रोड शो नहीं लग रहा है, और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हमें 10 लोग भी सामने मिलते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। हम अपनी बात पहुँचाने के लिए आए, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए, लिहाजा हमने कोई वो जलसे टाइप नहीं रखा। हमने स्ट्रीट कैंपेनिंग रखी है, डोर टू डोर जा रहे और लोगों से जो है वो सच बात कह रहे, हक बात कह रहे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इस बार हक का साथ देंगे, सच का साथ देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पिछले 70 सालों में उनके साथ कौन सा जुल्म और जाती हुई है। तो इस बार इंशाल्लाह एक चेंज के साथ है, एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया है अवामी जमात पार्टी, और इंशाल्लाह इस बार इंजीनियर रशीद साहब का साथ देंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे अपने बाप को छुड़ाना है, मैंने ये कहा था मेरे वालिद साहब के साथ साथ जो भी बाकी मजलूम हमारे नौजवान जेलों में बंद है उनके लिए आवाज़ उठानी है, उनकी बात करेंगे, क्योंकि एक कैदी का दुख और दर्द इंजीनियर रशीद समझ सकता है, क्योंकि वो खुद जो है कैद में है 5 साल से और 15 दिन की बेल के लिए आए हैं। फिर रही बात सियासत की, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे पता है ये आपका सवाल नहीं, ये अपोजिशन वालों का सवाल है जो कहते हैं कि आज अबरार रशीद क्यों कैंपेन के लिए निकलता है। उनको मिर्ची लग गई है तो लगने दो। मेरे वाले साहब जब मुझे कहेंगे कॉलेज जाने के लिए मैं तब जाऊँगा, मेरी मर्जी है। मैं एज वॉलंटियर बासित कश्मीरी जैसे बाकी नौजवान अपना एक जमहूरी हक रखते हैं वोट डालने का, जमहूरी हक रखते हैं किसी भी इलेक्शन रैली में हिस्सा लेने का, मैं भी एज वॉलंटियर कैंपेन कर रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी में पोस्ट नहीं है, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में एज वॉलंटियर में काम कर रहा हूँ, और अगर कौम के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि मैं घर बैठ जाऊँ, मैं ज़रूर घर बैठ जाऊँगा, लेकिन जब मेरा मन होगा, जब इलेक्शन खत्म होगा, जब मेरा दिल मुझे चाहेगा और जब मेरे वाले साहब मुझे कहेंगे, मैं तब बैठूंगा। बाकी किसी को चाचा मामा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या करना है। रोड में भी है कि हमें उमरुल्लाह साहब की तरह ट्वीट नहीं करना है, हमें ट्विटर बॉय नहीं बनना है, उसके लिए धरना देना है, उसके लिए जेल जाना है, उसके लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लानी है, उसके लिए पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गला पकड़ के कहना है कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को छोड़ दो। घर में बैठ के ये गुकार महल में बैठ के एसी रूम में बैठ के आप ट्वीट करके नौजवानों को नहीं छुड़ा दे। पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, उसके बाद फिर बात करेंगे। और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब तैयार है, और वो हर उस नौजवान की लड़ाई लड़ेंगे जो भी बेकसूर बेगुनाह जेलों में बंद है, चाहे वो जम्मू के हो, लद्दाख के हो, श्रीनगर के हो, साउथ के हो, सेंट्रल के हो, नॉर्थ के हो। तो हमने मुसीबतें देखी है और हमें उन तमाम कैदियों की कदर है जो बेगुनाह जेलों में भी सड़ रहे, जो इलाज के लिए तड़प रहे। तो इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे, हम तक है कि हम आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह उसमें कामयाब। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।